जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है ये ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियली जो सिलेबस है वो हम बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सारा डिटेल इसमें हम बताएंगे। बात करते हैं अगर इसका एग्जामिनेशन का, जो टेस्ट मोड रहेगा वो सीबीटी ही रहेगा। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन 2 घंटा रहेगा। टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का रहता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स रहेगा। और क्वेश्चन टाइप जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। लैंग्वेज इंग्लिश ओनली रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर के बारे में कि पेपर आपका क्या क्या आएगा। फर्स्ट पेपर अगर हम बात करें, जो मेन पेपर है ना, वो पूरा डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे तो वो सब चीज़ शुरू से लेके अंत तक आप देख सकते हैं कि क्या क्या मेन टॉपिक है जो हमको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए पढ़ना है। फर्स्ट में देखते हैं पेपर 1 में ये फार्मेसी अलाइड साइंस जो है कोर सब्जेक्ट जो होता है वो फॉरेंसिक फार्मेसी फार्मास्यूटिकल जो स्टूडेंट्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब जितना भी हैं वो पढ़ना पड़ेगा। ड्रग प्राइस कंट्रोल, ठीक है, डीपीसीओ और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये सब जितना इसका गाइडलाइन वगैरह जो भी है ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें कौन सा सब्जेक्ट का, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, जिसमें फार्मास्यूटिक्स के पूरा आएगा। तो इसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म आएगा, ये लिक्विड एंड सेमी सॉलिड ओरल्स आएंगे, स्टेराइल प्रोडक्ट्स आएंगे और फार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स आएंगे। ठीक है, तो ये इतने सारे प्रोडक्ट में ना आपको बहुत सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होते जाएंगे धीरे 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 धीरे। और यही सब जो है मेन पूछता भी है, ये सब का जो है और सारा चीज़ पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। इसमें लिमिट टेस्ट पूछेगा, कितना सारा चीज़ का, आयरन, आर्सेनिक, क्लोराइड, हैवी मेटल्स, ऑफिशियल ऐसे। ठीक है, ये सब सारा चीज़ का लिमिट टेस्ट के बारे में पूछेगा। फिर स्टेरिलिटी टेस्ट के बारे में पूछेगा, पैरोजन वैलिडेशन, ठीक है, ये सारा टेस्ट के बारे में पूछेगा। फिर इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स जो है उसके बारे में पूछेगा, जैसे ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है, और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, कोलेरोमेट्री क्या है, फ्लोरोमेट्री क्या है, नेफेलोमेट्री क्या है, टर्बिडोमेट्री, समझ रहे हैं। ये सारा चीज़ जो है आपको एनालिसिस, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किस किस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ है। तो उसके इंटरनल तक अगर आप जाइएगा तो आपको तब भी अच्छा रहेगा और तब भी आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का। जनरल प्रिंसिपल किसका, ड्रग एक्शन, ड्रग जो एक्शन करता है उसका क्या है मैकेनिज्म। ड्रग रिसेप्टर के बारे में पूछेगा, सिंगल ट्रांजैक्शन, ठीक है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ड्रग एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है वो सारे चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा। ड्रग के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपका बहुत सारा चीज़ है, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस, पाथवे, स्टोरेज, प्रोटोकॉल, ठीक है, स्टेरॉइड एंड हार्मोन एजेंट, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंजियोलाइटिक, साइकोथेरेपेटिक एजेंट्स, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, H1 H2 रिसेप्टर, एनाल्जेसिक, ठीक है, कार्डियो वास्कुलर एजेंट। तो ये सब सारा चीज़ आपको डीपली में पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उस कोई भी क्वेश्चन वैसा आएगा तो वो आप बना सकते हैं। फार्माकोगनोसी की अगर बात करें तो सिस्टमेटिक इवोल्यूशन, सोर्स ऑफ वैलिडेशन, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक कैटेगरी, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइल्यूशन प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, राउल्फिया, बेलाडोना, सिनकोना, सिनामोन, डिस्टलिस, सीना, एलोए, ये सब चीज़ जितने भी हैं वो सारा फार्माकोगनोसी में आपको मेन टॉपिक्स जो है वो कवर करना पड़ेगा।
हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में कंपाउंडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, फिजिकल केमिकल थेरेपेटिक ड्रग इनकम्पेटिबिलिटीज़, ये सब चीज़ जो है। और स्टिक स्टोरेज गाइडलाइंस, जो स्टिक करेंगे स्टोरेज जो गाइडलाइंस होंगे उसके बारे में पूछे कि कौन कौन सा जगह पे हम स्टोर कर सकते हैं मेडिसिन को, ठीक है। तो वो सब चीज़ सेंसिटिव, हाई लाइट सेंसिटिव ड्रग्स वगैरह जो है, सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी स्ट्रक्चर, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिपली में। एट में जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अगर बात करें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और हेल्थ एजुकेशन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है उसके बारे में, मैकेनिज्म मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो कार्डियोवास्कुलर हो गया, ब्लड हो गया, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, स्पेशल सेंस, आई एंड ईयर, सब चीज़ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल न्यूट्रिशन प्रिंसिपल, फर्स्ट एड, ऑपरेशन इन इमरजेंसी, पॉइजन और शॉक, पॉपुलेशन कंट्रोल और नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल वगैरह वगैरह जितना भी है उसका पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, तो जनरल नॉलेज आपको और एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए, ठीक है। उसमें जनरल में हमको क्या पढ़ना है, चलिए बात करते हैं। करंट अफेयर्स तो आपको डेली के डेली रिवीजन करना है, देखना है करंट अफेयर्स क्या क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है, इंटरनेशनल चीज़ क्या डिस्कवर हो रहा है, और क्या मतलब नया चीज़ क्या है ना। करंट अफेयर्स में नया चीज़ क्या है, अब पुराना में क्या हुआ, ठीक है। सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल साइंस में मॉडर्न डे इन्वेंशंस जो हो रहे हैं उसके बारे में, बेसिक क्लिनिकल ब्रेक थ्रू और एवरीडे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना है आपको एवरीडे जनरल साइंस में, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। और इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी, देखिए इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है ना, सब कुछ आपको इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारा है। तो जो भी है आपको ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी और भी चीज़ बहुत सारे हैं, तो वो उन सब चीज़ को आपको कवर करना पड़ेगा। मेन चीज़ जो है क्या है, इंडियन हिस्ट्री थोड़ा पढ़ना पढ़ लीजिए, जियोग्राफी पढ़ लीजिए, इंडियन पॉलिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है मेन आपको बेसिक जो है ना वो चीज़ है मेन। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपको तो पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स, एनालिटिक रीजनिंग, लोकल पैटर्न्स, डाटा इंटरप्रिटेशंस, एलिमेंट्री कंप्यूटर लिटरेसी, ये सब चीज़ आपको क्या है आप पढ़ना पड़ेगा। एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग हो गया, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन फॉर एस्पिरेंट के लिए कुछ है, तो प्रायोरिटाइज लेजिस्लेशन जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक 9040 पढ़ सकते हैं। डायनेमिक अमेंडमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी, शेड्यूल एम, मैसिव वेट जो है, और लीगल फॉर्म लाइसेंस एंड इंस्पेक्शंस प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं वो, फोकस ऑन एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग, ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं। और पिछला जो यूपीएससी का प्रीवियस जो पास्ट, ठीक है, पास्ट पेपर जो है हिस्टोरिकल यूपीएससी रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम पेपर जो है उसको आप देख करके और बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है, कि ताकि कैसा उसका आया हुआ है पेपर, ठीक है। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।